हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। माय नेम इज रोहित। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भारत देश के अलग अलग राज्यों में जो ट्राइब्स रहती हैं वहां पर शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक अलग कैटेगरी ऑफ स्कूल्स बनवाए जिनको बोला गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी कि EMRS स्कूल्स। और इन स्कूल्स के अंदर जो अध्यापकों की भर्ती होती थी वो राज्य सरकार करती थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर। बट अब इस बार केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया और इन स्कूल्स के अंदर सेंट्रल लेवल पे भर्ती करने का अनाउंसमेंट किया ताकि जो टीचर्स हैं वो अच्छे वे में यहां पर आकर अपनी शिक्षा का जो इम्पार्ट है वो कर पाए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे वे में पढ़ा पाए। तो यहां पर इस साल का जब बजट आया था 2023-24 का, तो उस बजट में भी अनाउंस किया गया कि यहां पर लगभग 38,800 वैकेंसीज जो हैं इन स्कूल्स के अंदर लेके आएंगे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कुछ वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जैसे कि टीजीटी की वैकेंसीज, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हुआ है। कैंडिडेट्स जो हैं वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो साइंस टीचर हो, चाहे वो मैथ्स टीचर हो, चाहे वो हिंदी टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो या वो एसएसटी का टीचर हो। अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं उनके लिए वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। बट ये जो स्कूल है यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये पूरे भारत देश में फैले हुए हैं, अलग अलग राज्यों में, जैसे कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम और यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स, साउथ इंडिया के अदर स्टेट्स और यहां पर उसके अलावा हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए, ये आपको इसको अप्लाई जरूर करना चाहिए। क्यों? अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप EMRS स्कूल में अप्लाई करते हैं तो आपकी पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में ही होगी, ऐसा नहीं है। बट यहां पर अप्रोच क्या रहती है, अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अप्रोच ये रहती है कि आपको बोर्ड जो है वो नियर टू नियर आपके लोकेशन देने की कोशिश करेगा। यानी कि आप हिमाचल प्रदेश में हैं और हिमाचल प्रदेश से आपने एग्जाम क्रैक भी कर लिया और हिमाचल प्रदेश में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, तो क्या आपकी पोस्टिंग वहां पर हो सकती है? जी हां, बिल्कुल हो सकती है और अन्य राज्यों में भी हो सकती है। बट प्रायोरिटी आपको दी जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहां पे आप लोकल भाषा भी समझते हैं और इसी के साथ साथ आपके घर के पास भी ये हो सकता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज यहां पर टीजीटी की आई हुई हैं और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कहां कहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और सबसे पहले वैकेंसीज को देख लेते हैं। तो यहां पर वैकेंसीज की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे, हिंदी टीचर की जो है वो 606 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश टीचर्स की 671 वैकेंसी है, मैथ टीचर की 686 वैकेंसी है, एसएसटी टीचर की 670 वैकेंसी है और साइंस टीचर की 678 वैकेंसी है। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं की और भी वैकेंसीज आई हुई हैं, बट ये मेन वैकेंसीज हैं जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को लेकर निकली हुई है। और अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो और मैं सैलरी की बात करता हूं तो लगभग 60 से 70 हजार आपकी सैलरी रहती है महीने की। ठीक है, 60 to 70,000 आपकी सैलरी आपको इन हैंड मिलती है, आपके हाथ में आती है, सब कुछ कटकटा कर हर महीने। ये स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बाद की सैलरी की बात कर रहा हूं। ये स्टार्टिंग की सैलरी है जो आपको मिलती है, इसके बाद तो सैलरी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। चलिए आगे बात करेंगे। तो अब हिमाचल प्रदेश में कहां कहां पर है ये स्कूल्स, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 स्कूल हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और चारों के चारों फंक्शनल है, कार्य कर रहे हैं। जैसे कि 2 स्कूल जो है वो चंबा में है। एक तो है चंबा के ब्रह्मोर ब्लॉक में, खानी विलेज के अंदर ये बनाया गया है, 2018-19 में इसको बनाया गया था। उसके बाद चंबा के पंगी ब्लॉक के अंदर है और घंगिट गांव में पड़ता है, 2018-19 में ही इसको भी बनाया गया था। तो 2 स्कूल तो चंबा में ही आ जाते हैं। उसके बाद अगला स्कूल है किन्नौर के अंदर। किन्नौर में कहा? निचार में। उसके बाद काशपो में पड़ता है ये स्कूल, काशपो गांव में ये स्कूल पड़ता है और इसको 1997-1998 में बनाया गया था, यानी कि 1997-98 से स्कूल कार्य कर रहा है, बहुत पुराना स्कूल है। उसके बाद लाहौल एंड स्पीति की बात करेंगे तो लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल में ये स्कूल है, बड़िंग गांव में ये स्कूल बनाया गया था, 2018-19 में इसको बनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये 4 स्कूल हैं। इन 4 स्कूल्स में जो टीजीटी की वैकेंसीज हैं, हो सकता है कि इन वैकेंसीज को हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के साथ ही फिल किया जाए। उसके बाद जो अन्य कैंडिडेट्स होंगे हिमाचल प्रदेश के, इनको अन्य राज्यों में भेजा जा सकता है, इनकी पोस्टिंग की जा सकती है, बट नियर बाय।
बट सैलरी देखेंगे तो सैलरी अच्छी खासी रहती है और जॉब भी अच्छी खासी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप बनने वाले हो, ट्राइबल अफेयर्स में आप एजुकेशन को इम्पार्ट करोगे, पहुंचाओगे बच्चों तक, और ये स्कूल जो है अच्छी खासी जॉब यहाँ पर रहती है। बट कहाँ कहाँ पर है, गांव में ही ये स्कूल बनाए जाते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये स्कूल जो है वो ज्यादातर गांव में ही आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर ट्राइब्स होती हैं और शिक्षा को यहाँ पर पहुंचाने के लिए इनको बनाया गया। इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो टीजीटी के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 80 सवाल आपके आएंगे आपके सब्जेक्ट से ओरिएंटेड, जिसमें आपका क्या रहने वाला है, 65 सवाल आपके सब्जेक्ट के, यानी कि साइंस टीचर हो तो साइंस के, मैथ टीचर हो तो मैथ के। उसके बाद 10 सवाल जो आपके रहने वाले हैं, ठीक है, 10 सवाल आपके आने वाले हैं। उसके बाद पार्ट बी से यानी कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद 5 सवाल आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ऐसे हुए आने वाले हैं। टोटल 80 सवाल इस पार्ट में आएंगे। और 30 नंबर का आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। 30 नंबर का आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की आपकी लोकल लैंग्वेज, ठीक है, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हिंदी क्यों ना हो, उसको लेकर भी 10 नंबर के और एडिशन हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, ये सवाल आपको आने वाले हैं और आपको इसकी तैयारी कर लेनी है। और मेरा मानना यह है कि हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स को ईएमआरएस की तरफ भी जाना चाहिए। को देखिए, हिमाचल प्रदेश में एचपी टीजीटी की वैकेंसी को लेकर अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हो रहा है, तो तब तक के लिए हम इस तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। एचपी टीजीटी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट सरकार जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं कर रही है, और हम 2023 में उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे अब तो, क्योंकि लगभग अगस्त तो आ गया है। तो कब हिमाचल प्रदेश की सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, इसलिए हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो इसकी तरफ बढ़ना चाहिए और इन पोस्ट को जरूर फिल करें और अपनी तैयारी को भी स्टार्ट करें। और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप सिविल स्टैप का यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देनी है अपने दोस्तों तक, ताकि सब तक जगह ये खबर पहुंच जाए और सब लोग ईएमआरएस की तरफ आगे बढ़े। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।